The address that is written by Minko from your students. As you know, during the World War, there was so many countries were involved in it. Holland was also one of them. And Margot Minko, who is the writer of this chapter, belonged to Holland. After liberation of her country, she was in searching of some precious belongings and want to get them. Let's come to know through the reading that what happened with her. Did she get all? Let's start the reading. Do you still know me? I asked. मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं? Here I is Margot Minko, who is narrating the chapter. She is standing at the doorstep and talking to someone. Do you still know me? क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने उनसे पूछा. The woman looked at me searchingly. मार्गो मिंको किसी दरवाजे पर खड़ी हैं और वो वुमेन से पूछ रही हैं, एक लेडी से, कि क्या आप मुझे जानती हैं? तो जो वुमेन होती हैं, लुक्ड एट मी सर्चिंगली, मुझे बहुत ही सर्चिंगली मीन्स बहुत ही खोजती हुई नज़रों से, जैसे कि शी डिडंट नो हु आर, कि कौन है ये, तो मुझे जानती नहीं है, इस तरह से देख रही थी. शी हैड opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. She held her hand on the door as though she want to prevent it opening any further. जो वुमेन है वो उसको पहचानती नहीं है, वो थोड़ी सी उसने दरवाज़ा जो है थोड़ा सा खोल रखा था. आई केम क्लोजर, मैं थोड़ा सा पास गई. एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैंने वहीं पर जहाँ पर खड़ी रही, वहाँ पर डोर के बाहर. मैं नो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं मिसिस एस की डॉटर हूँ. जो मार्गो मिंको है वो बोलती हैं. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर. उन्होंने दरवाजे पर, जो लेडी होती है उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा हुआ है, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उसको ना पूरी तरह से खोलने नहीं देना चाहती दरवाजे को. हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. उसका जो फेस है उससे ये पता चल रहा है कि वो उसको पहचानती नहीं है. ओके. शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस. वो मुझे बिल्कुल चुपचाप ऐसे घूरती रही कि कौन है ये. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. अब उसको ये डाउट होने लग गया कि मार्गो मिंको कि सही मैं गलत तो नहीं, कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई. आई थॉट परहैप्स इट हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली. वो कहती है, वो सोचती है कि मैंने इसको पहली बार जब देखा था, इस लेडी को, बड़ी ही फ्लिटिंगली, मतलब जैसे जाते जाते पास करते हुए कहीं से देखना, उड़ती हुई नज़रों से. ठीक है. एंड दैट वाज ऑल दैट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल. अब उसको ये हो रहा था, अपने ऊपर शक हो रहा था कि कहीं मैंने गलत घर की घंटी तो नहीं बजा दी, बिकॉज शी रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज हर. उसने उसका मना कर दिया था कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ. देन शी लेट गो फॉर द डोर एंड स्टेप टू द साइड. उसने दरवाजे को बंद कर दिया हल्का सा और साइड में हो गई. शी वॉज वेयरिंग मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. उसने उसकी मदर का जो हरे रंग का कार्डिगन पहना हुआ था. द वुडन बटन्स वॉज द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. जो उसके लकड़ी के बटन थे वो वॉश करके पीले पड़ गए थे. शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को बड़े ध्यान से देख रही हूँ. उसने अपने आप को डोर के पीछे छुपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. पर मैं जानती थी कि मैं ठीक थी. क्यों? क्योंकि उसने अपनी मदर का कार्डिगन देखा ना, उसको पहचान दे वो डाले हुए. वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड. मैंने पूछा, मार्गो मिंको ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी मदर को जानती हो? हैव यू कम बैक सेट अप. तभी वो वुमेन है उसने रिप्लाई किया, क्या वो वापस आ गई हैं? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. मैंने सोचा कि मुझे तो ये लगा कि कोई भी वापस नहीं आया. ओनली मी, मतलब मैं ही मतलब अपने घर पर हूँ, लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. Okay, a door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. I regret I can't do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment.
थोड़ा सा दरवाज़ा खुला और वो उसने क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसने ना अपने आप को फिर से थोड़ा सा छुपा लिया, मतलब जैसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और हल्की सी स्मेल आई वहाँ से, अजीब सी स्मेल आई उसके रूम में से। आई रेग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, वो उसने बोला कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मार्गो मिंको कहती हैं उसको कि मैं स्पेशली यहाँ ट्रेन से आई हूँ और आई वांट, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी। जो लेडी है वो कहती है कि नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब मैं इस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें, आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं तुम्हें फिर कभी बात करूँगी तुमसे। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने अपना सिर हिलाया और ध्यान से दरवाजे को ना एकदम से बंद कर दिया, एज दो नो वन, जैसे कोई अंदर से ना देखे ना कि कोई बाहर खड़ा है। ओके, अभी अंदर का कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो कि मैं डोर पे किसी से बात कर रही हूँ, किसी को पता ना चले। ठीक है, नेक्स्ट, आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहाँ खड़ी रही जहाँ पर पहले खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, कहते हैं कि अंदर की जो खिड़की थी ना वहाँ से कर्टेन हिला सामने से। समवन स्टेयर्ड एट, कोई मुझे ना देख रहा था घूर के, एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उसने उससे पूछा मुझसे लेडी से कि वो क्या चाहती है। ओह नथिंग, उसने बोला, जो लेडी थी अंदर जिसके घर पर वो आई थी, उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, मैंने ना फिर से नेम प्लेट को देखा कि मैं ठीक हूँ ना, एम आई राइट एट द राइट एड्रेस। डोरलिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, वहाँ पे डोरलिंग लिखा हुआ था, मिसिस डोरलिंग, ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था, और वाइट इनेमल जैसे कहते हैं ना कि पेंट करते हुए लिखते हैं पेंट से, एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और उसके जो चौखट थी उसके थोड़ा सा ऊपर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द, अब उसने पहचाना तो था नहीं उसको, तो उसने कहा कि चलो वापस चलती हूँ, क्योंकि उसने डोर क्लोज कर दिया। अब वो वहाँ क्या खड़ी रहती, तो वो वापस चली गई। जैसे जैसे वो स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी, शी वॉज थिंकिंग समथिंग अबाउट हर पास्ट, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द ड्रेस, कहते मेरी मदर ने मुझे ड्रेस काफ़ी साल पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये तब आधा वार हो चुका था, मतलब वार जो वर्ल्ड वार हो रहा था ना उसके हाफ ड्यूरेशन में दिया था उसको ड्रेस। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, मैंने आई वॉज होम फॉर, मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी और तभी मैंने ये नोटिस किया रूम में कुछ चेंजिंग है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ों को मिस कर दिया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी मदर इस चीज़ से बहुत हैरान हुई कि आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मैंने इतनी जल्दी घर में ये कैसे नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड, उसने मुझे बताया अबाउट मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हेयर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, कहते कि मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं था, लेकिन अब जो है कि मेरी मदर की वो मुझे पता चला कि पुरानी परिचित हैं, whom she had not seen for, इनको उन्होंने काफ़ी साल से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, she had renewed, उन्होंने उनको अपना एड्रेस वगैरह दिया। since then she had come regularly, तब से वो जो है रेगुलर आने लग गई थी वहाँ पे। every time she leaves here she takes something home with her, said my mother, मेरी मदर ने कहा मुझसे कि ये हर वक्त हमेशा आती हैं और कुछ ना कुछ ले जाती हैं यहाँ से। शी टुक ऑल द टेबल्स, अब वो जो हैं एक ही बार में जो है ना अपनी इस सिटिंग में वो अपनी टेबल सिल्वर्स ले गई थी, स्पून्स ले गई थी, एंड देन द एंटीक प्लेट्स ले गई जो उनके घर में टंगी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, अब वहाँ पर काफ़ी उनके घर में काफ़ी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वासेस थे, फूलदान थे, वो भी वो ले जा रही थी। उनको ले जाते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एंड आई एम वरिड शी गोट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, अब उसको लगा कि शायद जो मार्गो मिंको ने देखा ना कि ये तो बड़ी ट्रबल में है, उसको तो कोई जैसे उसकी बैग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इतना भारी सामान ये उठा रही है। तो मेरी मदर हैं जो शुक हर हेड पिटिंगली, उन्होंने बड़ी ही ऐसे सिर हिलाया मेरी तरफ कि नहीं कोई बात नहीं, करने दो, आई वुड, जाने दो उनको लेके। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क, मतलब मुझसे उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इसमें मतलब इस चीज़ को इसके कुछ अपोजिट में कुछ ना सोचूं ना कुछ बोलूं। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस, जो मिसेस डॉर्लिंग है वो मेरी सारी जो प्रीशियस बिलोंगिंग्स हैं, एंटीक स्पीसीज़ हैं, उनको सेफ रखेंगे अपने घर पे। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग, वो कहती हैं कि अगर हमें यहाँ से कुछ मतलब जैसे वॉर के बाद जो है जो भी लॉस होगा तो हम ये चीज़ें खो ना दें, अगर हम लोग बच गए
तो आप मेरे घर से ये सब चीज़ें ले लेना। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि क्या तुम इस चीज़ से सहमत हो कि वह सब चीज़ें रखेंगी। मार्को मिंको ने अपनी मदर से ये क्वेश्चन किया। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी मदर ने रोते हुए बोला, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, एज इफ़ दैट इज यस यस। देखो शायद ज़रूरी भी हो, बट कहती है कि उनसे इस तरह से बात करना तो इंसल्ट होगी कि एंड थिंक अबाउट दैट इज शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ डोर विद द फुल सूटकेस। कहती वो देखो जो डॉर्लिंग है हमारे घर से ले जा रही है, कितने रिस्क में लेके जा रही हैं सब कुछ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि देखो कितना भारी सूटकेस अपने पास रख रही हैं, मेरे लिए कर रही हैं यो। तो वो उनको अपनी जो बेटी है उनको कन्विंस करती हैं। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर ये नोटिस करती है कि मैं पूरी तरह से उनसे सहमत नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली मतलब डांटते हुए उन्होंने मुझे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि डांटते, फेस रिंकल्स फेस पे लाते हुए और उसको डांटा कि यू शुड नाउ क्वाइट, चुप हो जाओ आप। आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर, फिर उसके बाद हमने उसके बारे में ना कोई बात नहीं करी। मीन वाइल इसी बीच आई हैड अराइव्ड द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। अब वो स्टेशन पर जा रही थी ना, वापसी में सोच रही थी वो, तो अब वो स्टेशन पर पहुंच जाती है और रास्ते में से बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब युद्ध के बाद उसने पहली बार ये चीज़ों को देखा। But I didn't want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories फ्रॉम एनी प्रीशियस टाइम। वो कहते हैं कि हम ना इन चीज़ों को देख के ना उसको अपनी पहले की याद आ रही थी। अब उनकी मदर जो है ना, शी इज़ नो मोर नाउ, उनकी मदर जो है वो जिंदा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो इन चीज़ों को देखती हैं ना, गलियों को, घरों को, उसको अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं। तो वो इसको देख के ना बहुत अब डिस्ट्रेस सा फील करती है, वो उनको इग्नोर कर देती है। इन द ट्रेन बैग आई सा मिसेस डोलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट। जब उसकी मदर ने उनको बताया था ना मिसेस डोलिंग के बारे में, वो घर पर आई थी, उसके बाद उन्होंने आज सेलिब्रेशन के बाद जब उनके घर आई उनको फिर देखा, पहली बार देखा। कहते कि इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर, ये जो सुबह थी उस दिन के बाद की सुबह थी जब मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा। मतलब ये की कहना चाह रही है कि जब उन्होंने देखा ना, उनके घर पर आई थी मिसेस डॉर्लिंग, तो उनसे उनको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे आज का दिन था जब मैंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा युद्ध के बाद। मतलब फिर जो है ना वो अलग हो गए थे। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउनस्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमेन विद द ब्रॉड बैग। अब उसको वो फिर से अपनी जो पहली वाली बात याद करती है कि मैं ना घर पर लेट हो गई थी, मैं नीचे आई, मैंने देखा कि मेरी मदर ना किसी को बाहर सी ऑफ करने जा रही है। अ वुमेन जो एक बड़ी चौड़ी बैग वाली औरत थी, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में फिर से याद कर रही है। देयर इज़ माई डॉटर, उसने मेरी मदर ने उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया था मुझसे कि ये मेरी डॉटर है। शी बैकन टू मी, उसने मेरी तरफ इशारा किया। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, उसने अपना सिर हिलाया और सूटकेस को उठा लिया। अंडर द कोट रैक शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस, उसने ना ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और शेपलेस हैट पहनी हुई थी। मतलब वो ना पीछे की जो मेमोरीज है उनको याद कर रही है, मेमोरीज को। डज शी लिव फार अवे, मैंने पूछा कि क्या ये बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। वो उसको एड्रेस बताती है कि यहाँ रहती हैं नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है। तो आई हैड रिमेंबर इट, इसे याद रखना। कहती मैंने अभी तक इसको याद रखा था एड्रेस को, बट आई हैड वेटेड लॉन्ग टाइम टू गो। पर मैंने ना लिबरेशन कंट्री का फ्री होने के बाद जब ये वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो मैंने काफ़ी टाइम बाद मतलब मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपनी जो प्रीशियस थिंग्स हैं उनको वापस लेना चाहिए। इनिशली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। अपनी कंट्री की फ्रीडम के बाद जो है मैं इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रखती थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड, और मैं इस चीज़ से बल्कि डरती भी थी। क्यों? क्योंकि ये जो थिंग्स थी ना मेरी मदर से बिलोंग्स करती थी। तो अगर मैं उनको चीज़ों को देखती हूँ, रखती हूँ, तो ना मुझे अपनी मदर की याद आएगी। तो शी वॉज अफ्रेड ऑफ इट, confronted with things that had belonged to the connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were कहते हैं कपबोर्ड और बॉक्सेस में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं ना, ये सब वेट कर रहे हैं कि कोई मुझे उनके फिर से अपने प्लेस पे लगाए, ठीक है।
बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ हाई लाइटर कलर, मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि पहले जो है मैं इस चीज़ से डरती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे वो बिलोंगिंग्स नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरी मदर तो है नहीं है। अगर मैं उन चीज़ों को देखती हूँ, लाती हूँ अपने घर में, तो मुझे अपनी मदर की बार बार याद आएगी, तो वो इस चीज़ को फॉरगेट होना करना चाहती थी। बट क्या हुआ, फिर से उसको धीरे धीरे याद आती है, मन करता है कि हाँ शायद मुझे अपनी जो चीज़ें वो वापस लानी चाहिए। तो ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर का मीनिंग क्या है कि ब्रेड जो है ना फिर से लाइट होनी शुरू हो गई, मतलब उसको फिर से वो चीज़ें उसकी तरफ उनका ध्यान हो गया। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, अ रूम विद अ व्यू, यू वर मोर used to glancing at each day, and one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that। अब वो अपने घर में लेटी लेटी बेड पर ये सोचती रहती थी कि मुझे लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। फिर एक दिन उसने क्या किया, हिम्मत करके वो गई। आई वॉज क्यूरियस, अपने खुद को फील किया कि मुझे वो सारी पोजेशंस चाहिए, दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, जो उस एड्रेस पे हैं मुझे लेनी चाहिए। वांटेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। कहते अपनी विजिट के फर्स्ट विजिट जो है ना गई मिसिज डॉर्लिंग के घर, तो उसको थोड़ा सा लगा कि वो मुझे पहचानती नहीं है। आप कहते कि आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मुझे सेकेंड टाइम भी ट्राई करना चाहिए। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम। अब जो है एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा उसकी मदर क्या घर पर थी। नो शी सेड नॉट, माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड, किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर, कोई बात नहीं मैं उनकी वेट कर लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द सेकेंड सिटिंग। ओके।